सर आप जब ये कह रहे हैं ना आपकी जमहूरियत जमहूरियत जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा पैनलिस्ट नहीं रहा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आई हो सर। तो जमहूरियत से नहीं सर, आप अभी सवाल पूछ रहे थे, शहजाद पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं मुजफ्फर साहब को लूंगी, क्योंकि जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं, हम तो सबको आवाज देते हैं, यही भारत की खूबसूरती है। मुजफ्फर साहब, अब तो इमरान खान को भी भारत ही अच्छा लगता है। मैं दूंगी शहजाद, आपको वापस फ्लोर दे दूंगी, वापस फ्लोर दूंगी, प्लीज लेट मी जस्ट टेक वन कमेंट फॉर मुजफ्फर जी। भारतीय इसमें कोई शक नहीं अच्छे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे, लेकिन उनके कहने का जो अंदाज है और कहने के जो पसमंजर है, जिस पर पसमंजर में वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इमरान खान साहब भी, कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हमेशा से गैर सियासी रही है, ये पॉलिटिकल रही है, कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनकी नहीं हुई है। उसके बरक्स पाकिस्तान में अगर आप तारीख देखेंगे 1947 से लेकर आज तक, बिल्कुल किसी पैनलिस्ट ने ये कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि कभी भी किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया आज तक। और आज वही बात कि आज की जो गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई उसमें आर्मी इन्वॉल्व है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, जिस तरह किसी पैनलिस्ट ने यहां कहा है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट वही चलती है जिसको आर्मी बैक करती है, और जब वो रग पांव के नीचे से खींच लेते हैं तो कितनी भी मजबूत सरकार हो वो गिर जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में 1947 से लेकर आज तक आप एक भी इंस्टेंस, एक भी मिसाल ऐसी नहीं दे सकते हैं जिसमें कोई ये इल्जाम लगाए कि नहीं जी इस गवर्नमेंट के गिराने के पीछे आर्मी का हाथ रहा। आपको शायद याद होगा 1998 में सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से गिरी थी, लेकिन कोई इल्जाम ये नहीं दे सकता। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन आर्मी ए पॉलिटिकल रही और आर्मी का कभी भी अमल दखल नहीं रहा। और दूसरी बात, अनटिल नाउ हमारी आर्मी बहुत सेकुलर रही, उसमें कभी फिरका प्रस्ती नहीं आई, उसमें कभी कोई तफरीक नहीं आई। मुजफ्फर खान, मैं ये पूछ रही थी आपसे, आपने बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को भी बयां किया, ये आप कौन सी जेल में बैठकर लाइव कर रहे हैं जी? ये अभी ये सवाल दरअसल मैं रफीउल्लाह साहब की क्लैरिटी के लिए पूछ रही थी, आप कौन सी जेल से बैठकर जी न्यूज के मंच पर ये लाइव कर रहे हैं, मैं ये पूछ रही थी आपसे। अच्छा, नहीं, मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट लायर हूं, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में मैं वकालत करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट में मैं लोगों को निकालता हूं, जेल से निकलवाता हूं अपनी दलील देकर। आई एम ए सुप्रीम कोर्ट लायर, और मुझे यहाँ किसी जेल में नहीं बैठे हैं ना, यही मुझे उन्हें बताना था। रफीउल्लाह जी, और एक सेकेंड सर, आप बताएंगे आप कहां बैठे हैं? आपका घर श्रीनगर में कहां? मुजफ्फर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, घर का पता बताने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं रजौरी से, मेरा ताल्लुक रजौरी से है, मगर मैं इस वक्त जम्मू में हूं। हाँ। मैं किसी जेल में नहीं हूं। मैं, हाँ, ये अलग बात है, जब हालात खराब होते हैं तो कर्फ्यू लगता है, वो अलग चीज है, लेकिन हाँ। वो उसके लिए जिम्मेदार, मैं आपको माजरत चाहूंगा, उसके लिए भी जिम्मेदार हमारा पड़ोसी मुल्क भी रहा। और ज्यादातर जितनी भी यहाँ हालात ये बने, उसमें हमारा पड़ोसी मुल्क, हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हालात बने जो यहाँ बने हैं। हम तो उनको भी अमन के लिए दुआ भी करते हैं। चलिए, अच्छा है, अब रफीउल्लाह साहब को हम यही चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ सुन लें, वो जो उनको वहां पर जाकर ब्रीफिंग मिलते हैं, आईएसआई शायद ब्रीफ करती होगी अपने एजेंडा के हिसाब से, शायद वो इसीलिए प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलता है। ठीक है सर, एक सेकंड, हमारे साथ निदा सलाम है, पीटीआई से ताल्लुक रखती हैं, इस वक्त हमारे साथ है। निदा जी, जब आप इस डिस्कशन में नहीं थी तो रफीउल्लाह साहब कह रहे थे इंडियन आर्मी को बड़ा दिखाकर पाकिस्तानी फौज को नीचा दिखाना चाहते हैं इमरान खान। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और जहां तक पाकिस्तानी फौज का ताल्लुक है, पाकिस्तानी फौज जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल फौज है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, जो डिफरेंट मीडिया हाउसेज या मीडिया ग्रुप्स कह रहे, ऐसी रियलिटी में कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की फौज है उसमें करप्शन नहीं है, उसकी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रेशर्स में इम्यून है। शहजाद, में दूंगी आपको फ्लो, प्लीज। निदा सलाम।
जहां पाकिस्तान की फौज की बात भी है, पाकिस्तानी फौज की भी कोई दखल नहीं है पाकिस्तान की तो पॉलिटिक्स इंडियन आर्मी की में। याद क्यों आई, मतलब उन्हें इंडियन आर्मी की तारीफ क्यों करनी पड़ी निदा सलाम, ये सवाल उठ रहा है ना। जब आप इंडियन आर्मी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम आप कंपैरिजन तो किसी भी मुल्क की किसी भी आर्मी के साथ मैं नहीं करना चाहूंगी। जहां तक पाकिस्तान की फौज की बात है, पाकिस्तान की फौज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फौज है अक्रॉस द ग्लोब। देखा जाए पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह के मिशंस में सक्सेस पाई है, ऑब्जर्वर्स देख ले, रदुल फसाद देख ले, पाकिस्तान की फौज का कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से। पाकिस्तान की फौज सरहदों पे है और जो काम भी कर रही है सरहदों पे, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है इंस्टीट्यूशंस को लड़ाने के लिए। इंस्टीट्यूशंस के दरमियान आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग इन रियल कैपेसिटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी शहजाद पूनावाला आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद पूनावाला। तारिक उसके बाद आपको फ्लो दूंगी, शहजाद का कमेंट फिर आपको फ्लो। मुझे भी दे दे। पाकिस्तान की सेना के कारनामे पूरी दुनिया में चर्चित है। एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, वो बताती है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो पैसा अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल्स ने वो सारा पैसा खा लिया। ये पहली ऐसी आर्मी है जिसके जनरल पापा जॉन्स चलाते हैं। वहां के एक जनरल को जनरल पापा जॉन कहते हैं कि सारा भ्रष्टाचार का पैसा जो आता है वो पापा जॉन्स की चेन में इन्वेस्ट कर दिया। इनके सारे जनरल्स के बच्चे बच्चियां जो है वो विदेशी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं और यहां पर आतंकवाद करने के लिए बहुत मासूम जो गरीब लोग होते हैं उनको भेज दिया जाता है। ये वो सेना है जिसने कारगिल में अपने सैनिकों के शव को भी वापस लेने से इनकार कर दिया था। भारत की सेना ने उन्हें मिलिट्री जो राइट्स होते हैं उसके साथ उनको फाइनल जो उनके आखिरी अंतिम संस्कार होते हैं वो करने का काम किया था। ये इस प्रकार की बेगैरत सेना है। ये वो पाकिस्तान की नहीं, एक सेकंड, पाकिस्तान की सेना के एक आर्मी चीफ के भाई तो हाउसिंग स्कैम बिलियन डॉलर। मैं आपको वापस मंच दे दूंगी, अब शहजाद पूनावाला की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं I'll give you the floor. I'll give you the floor to पाकिस्तान की आर्मी ने तो ओसामा बिन लादेन को भी, अदिति जी एक एक करके बात रखते हैं। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था अदिति जी? अबोटाबाद में। वो कौन सी कॉलोनी और कॉम्प्लेक्स था, जरा पूछ लीजिए उनको। क्या वहां पर मिलिट्री और पाकिस्तानी डीप स्टेट के जानकारी के बिना रह सकता था? और जहां तक बात है सैयद आगा का, सैयद आगा ने कहा कि हम एक जमहूरियत है। पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे कि हम एक जमहूरियत है। जमहूरियत के बारे में अल्लामा इकबाल ने शायद कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। मैं सैयद आगा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जमहूरियत असली में है तो आप अहमदिया को कभी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? मेरे मुल्क का संविधान, मेरे मुल्क का आईन, इस देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, स्पीकर हो, कोई भी बन सकता है। मुसलमान बन सकता है, दलित बन सकता है, ओबीसी बन सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। आपके देश में अगर आप जमहूरियत है, बताइए क्या एक अहमदिया आपका प्रधानमंत्री बन सकता है? आपने तो एक अहमदिया इकोनॉमिक एडवाइजर था, उसको भी निकाल दिया। आप अहमदियाओं के खिलाफ ऐसा माहौल बनाते हैं कि आतंकवादी हमले उनके और आगा खानियों के और शियाओं के खिलाफ होते हैं। और आज आप बात करते हैं कि आप जमहूरियत है, आप एक आतंक तंत्र हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। I strongly disagree. I need a time to speak on it. ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब तो लीजिए निदा जी। निदा जी मैडम ये तो एक सेकेंड प्लीज, एक बार में एक आवाज। निदा जी ये तो आप ही के देश में नारे लगे थे, ये तो भारत में नारे नहीं लगे। ये मैंने बार बार यूज किया है। ये आप ही के देश में सुना जाता है ना। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है मैम, ये भारत में नहीं कहते। आज के बच्चे बाहर पढ़ते तो बाहर तालीम हासिल करने में वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, अपर एलीट क्लास, इंडिया साउथ एशिया के सबसे अपर एलीट क्लास के बच्चे बाहर पढ़ते। इसमें आप ये नहीं कह सकते जर्नैलों के बच्चे बाहर पढ़ते। जहां तक पाकिस्तान के फौज की प्रोफेशनलिज्म की बात करते तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब आपको याद है। द गार्डियन ने उस एयर स्ट्राइक के बाद जो आर्टिकल्स लिखे इंडिया के फौज के बारे में क्या कहा, कंसिडर एज एडवांटेज आर्मी एंड ऑल दैट। पाकिस्तान के फौज की बात करते अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें जिस तरह से आपके डिप्लोमेसी की आप बात करते किस तरह से भाग कर आप लोग गए अफगानिस्तान से। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज के बारे में जितनी आप बात करते हैं मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी। सरदार अयाज सादिक की बात याद है आपको? सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आपके सेना के प्रमुख के पसीने छूट रहे थे, बालाकोट के बाद पसीने छूट रहे थे, इसलिए विंग कमांडर अभिनंदन जी को भी छोड़ दिया आपने। ये तो आपके ही सेनेटर ने बोला है पाकिस्तान की असेंबली में। बात तो ना करें यार। मैडम आप पढ़ कर आए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.